अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बेहतर और अच्छे होंगे। आज मैं 10th जोग्राफिया का सबक नंबर 3 तबई साख और आबी निज़ाम का अगला हिस्सा लेकर के फिर से हाजिर हुई हूँ। इसके पहले कई सारी वीडियो में हम लोगों ने तबई साख्त की मुफस्सिल मालूमात हासिल कर ली और आज हम आबी निज़ाम की मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने ब्राज़ील की तबई साख्त की मालूमात हासिल की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्राज़ील का आबी निज़ाम देखेंगे। ब्राज़ील के नक्शे पर गौर करने पर, देखने पर हमें ये मालूम होता है कि ब्राज़ील में 3 दरियाओं की वादियाँ हैं, 3 आबी निज़ाम हैं। वो कौन कौन से आज हम देखेंगे। सबसे पहला अमेज़न का निज़ाम, अमेज़न का आबी निज़ाम। नंबर 2 जुनूब मगरब की सिमत में बहने वाले दरियाए पैराग्वे और पैराना का आबी निज़ाम। इसके बाद बुलंद ज़मीन के मशरकी सिमत में, बुलंद ज़मीन की मशरकी सिमत में बहने वाले साओ फ्रांसिस्को दरिया का आबी निज़ाम। इसके अलावा साहिली पट्टे के दीगर दरिया। इतना अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील में आबी निज़ाम का ये हिस्सा हमारा जो है वो खत्म होगा। तो देखते हैं सबसे पहले अमेज़न का आबी निज़ाम। दरियाए अमेज़न ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है और ये दरिया मशरिक में पैरो मुल्क के अंदर, पैरो मुल्क से ये निकलता है। पैरो मुल्क में कोहे एंडीज नाम का पहाड़ है और ये कोहे एंडीज पहाड़ की मशरकी ढलान से ये निकलता है और इसकी धारा की इब्तिदा होती है। इसके अंदर पानी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 2 लाख मुकअब मीटर फी सेकेंड इसके अंदर पानी का बहाव होता है। देखो आप लोग गौर करो कितना पानी होता होगा। मुकअब मीटर यानी ऐसे 1 मीटर, ऐसे ऐसे और ऐसे जो बनता है इसको कहते हैं मुकअब मीटर। चारों तरफ से 1-1 मुकअब, तो 1 सेकेंड के अंदर 2 लाख मुकअब मीटर पानी दरियाए अमेज़न के तास में बहता रहता है और मशरकी ढलान से, एंडीज पहाड़ से जो धारा की इब्तिदा होती है, यहीं से पानी का हजम, पानी का बहाव बड़ा तेज़ रहता है। इतना तेज़ होता है कि इसके मनबा के इलाके से और इसके तास में, दरिया अमेज़न के मनबा और दरिया अमेज़न का तास, इन दोनों में इसी सबब से ज़्यादा पानी होने की वजह, पानी का हजम ज़्यादा रहने की वजह से, तनासुब ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि गाढ़ तेज़ी से बहा कर ले जाया जाता है। इसी तरह से बहते बहते दरिया जब शुमाल की सिमत में चला जाता है तो शुमाल की सिमत में उसके दहाने के करीब, इसके दहाने के करीब भी वहाँ पर गाढ़ का इज्तमा बड़े पैमाने पर नहीं होने पाता। गाढ़ यानी क्या? तलछट। तलछट यानी क्या? जहाँ से दरिया निकलते हैं वहाँ पर उड़ियाकारी का काम होता है और मिट्टी, पत्थर, कंकर या फिर जो है रेत या दरख्तों की टहनियाँ, पत्ते, जो कुछ भी दरिया के रास्ते में आते जाते हैं, तेज़ रफ्तारी की वजह से सारी चीज़ों को दरिया बहा कर ले आते हैं। ऊंचाई से निकलते हैं दरिया तो ये सारी चीज़ें बहा कर लाते हैं। इसको उर्दू में तलछट कहते हैं और इसको दूसरा लफ्ज़ हमारी किताब में गाद या गाढ़ का इस्तेमाल हुआ है। गाद हुआ है, दरअसल मराठी में इसको गाढ़ कहते हैं। गाढ़ यानी क्या बच्चों? तलछट। गाढ़ यानी क्या? तलछट। तो ये तलछट बहा कर ले आते हैं और आमतौर पर होता क्या है कि दरिया जब दहाने की तरफ, देखो मनबा और दहाना 2 अलग बातें हैं। दरिया जहाँ से निकलते हैं हम उसको दरिया का मनबा कहते हैं। जैसे शुरू हो रही है, इब्तिदा हो रही है दरिया की, हम उसको क्या कहेंगे? दरिया का मनबा कहेंगे। लेकिन बहते बहते दरिया किसी न किसी समंदर में जा करके गिर जाते हैं तो जहाँ पर पानी दरिया का समंदर में मिल रहा होता है उसके किनारे को दरिया का दहाना कहते हैं। तो दरिया का मनबा, अमेज़न दरिया का मनबा और इसके तास में पानी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जमा गाढ़ तेज़ी से बहाकर ले जाया जाता है। फिर जाते जाते कहाँ जाना हुआ?
दहाने के पास जा कर के जमा होना, लेकिन दहाने पर पहुंचते हैं तब भी पानी का हजम जो है वो बढ़ता रहता है, तनासुब बढ़ता रहता है। यही वजह है कि उसके दहाने के करीब जो है वहाँ पर भी गाड़ का इज्तिमा बड़े पैमाने पर नहीं होता। इसकी बजाय क्या होता है कि इसकी बजाय इसके शुमाली बहरे उकियानूस के साहिली इलाकों पर, जहाँ पर ये दरिया समंदर में मिल जाते हैं, वहाँ पर बेशुमार साहिली जज़ायर तैयार हो गए हैं। आमतौर पर होता क्या है कि दरियाओं के दहानों के करीब, जहाँ दरिया समंदर में पानी मिल रहा होता है, उस दहाने के करीब कई सारे तकसीमकार होते हैं। तकसीमकार का मतलब क्या होता है? तकसीम करने वाले। देखो तकसीमकार के माने क्या होते हैं? तकसीम करने वाले। कौन तकसीम करता है? तो दरिया का पानी जब दहाने तक दरिया पहुंच जाते हैं तो हमवार इलाके से गुजरने लग जाते हैं, और इस हमवार इलाके की वजह से वो जो कुछ भी बहाकर तलछट गाड़ जो कुछ भी लेकर के आए हैं वो सारा इज्तिमा कर देते हैं। सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं? वहीं पर दरिया के कॉर्नर पर, दहाने पर छोड़कर सिर्फ पानी जो है वो समंदर में मिल जाता है। कई सालों तक हर बार यही अमल दोहराते रहते हैं, इसलिए ज़मीन का वो हिस्सा थोड़ा सा बुलंद हो जाता है। जो एक पानी की धारा बह रही थी, बीच में वो ज़मीन का हिस्सा बुलंद होने की वजह से खुश्की का वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और उसके दोनों तरफ से बहना शुरू हो जाता है। कई सालों के बाद वहाँ भी जर बुलंदी का इलाका होता है, फिर इसके दो हिस्से होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। इस तरह से दरिया के दहाने के पास एक तिकोनी शक्ल की ज़मीन बनती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर ये तकसीमकार हर दरिया के दहाने पर हमको कई तकसीमकार दिखाई देते हैं, लेकिन दरियाए अमेज़न के दहाने के करीब यहाँ पर कोई तकसीमकार नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इसकी रफ्तार भी तेज़ है और पानी का तनासुब भी ज़्यादा है। अलबत्ता तकसीमकार की बजाय होता क्या है कि साहिली इलाकों पर जज़ायर बन गए हैं बहुत सारे। जैसे हमने जब ब्राज़ील की तबाही साख्त देखी तो हम देखे कि दरियाए अमेज़न के दहाने के करीब और एक टोकनटिन्स दरिया के इन दो दरियाओं की वजह से एक बहुत बड़ा जजीरा वजूद में आ गया है। इसको माराजो या माराजा जजीरा कहते हैं। तो ऐसे एक मिसाल है ये सबसे बड़ा जजीरा। ऐसे बेशुमार कई जज़ायर जो हैं ये अमेज़न के दरिया के ज़रिए बहाकर लाए गए गाड़ या तलछट की वजह से बन गए हैं। इसके अलावा जैसे जैसे दरिया उसके दहाने की तरफ शुमाल की सिमत तो बहता चला जाता है इस तरह से, तो कहाँ उसका जो पाट है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई में इजाफा होता चला जाता है और दहाने के करीब 150 किलोमीटर इसका दहाना चौड़ा हो जाता है। सोचो बच्चों कितना ज़्यादा होगा। यहाँ से बीजापुर या उससे भी आगे, फिर अगर पूना को जा रहे होंगे तो यहाँ से दौंड तक, तकरीबन दौंड के थोड़ा कम, यहाँ तक का, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ दरिया का पाट होता है चौड़ा। इतने बड़े इलाके से जो है वो दरिया बहती रहती है। ये आपको समझ में आ गया। इसी के साथ साथ कुछ पाट, बेशतर बहुत कम जो ऐसे पाट हैं दरियाओं के जहाँ पर आबी आमद रफ्त के लिए ये मौजू है। पूरा दरिया में नहीं होता क्योंकि हर जगह ये दरिया के अंदर आबी आमद रफ्त मुमकिन नहीं है। कुछ पार्ट के अंदर यानी कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आबी आमद रफ्त की जाती है। समझ में आया बच्चों? ये क्या था? अमेज़न दरिया का आबी निज़ाम। समझ में आया? कहाँ से निकलता है वो? मुल्क से निकलता है, चिली मुल्क से निकलता है और इस पैरो मुल्क से निकलता है। पैरो याद रखो, पैरो यहाँ पर है, पैरो मुल्क से वो निकलता है। एंडीज पहाड़ के मशरकी ढलान से अमेज़न दरिया के धारे की इब्तिदा होती है। ये याद रखेंगे आप। तकरीबन ये जो अमेज़न दरिया है ये बहता हुआ जो शुमाल की तरफ चला जाता है और ये 2000 किलोमीटर तक ये बहता हुआ चला जाता है। दरिया की जो तास है वाली है जहाँ तक बहता चला तो 2000
यह है। और कई किस्म की बेशुमार लातादाद किस्म की मछलियाँ जो हैं वो इस दरिया अमेज़न में पाई जाती हैं। देखते हैं हम दूसरा, जुनूब मगरिब की सिमत में ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूबी मगरबी सिमत में बहने वाले दरिया, दरियाए पैरागोवे और दरियाए पैराना का आबी निज़ाम, ये ब्राज़ील का दूसरा आबी निज़ाम है। इसके पहले कुछ हद तक हमने इसकी मालूमात तबई साहब के अंदर देखी थी। ये है ब्राज़ील का बुलंद ज़मीन का इलाका और यहाँ से जो है वो दरियाए पैरागोवे बहता है और बहते हुए वो आगे कहाँ चला जाता है, अर्जेंटीना मुल्क में चला जाता है। पैराना दरिया ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूब मगरिब से निकलता है और ये बहते हुए ये भी जा करके अर्जेंटीना मुल्क में चला जाता है। तो ये दोनों दरिया बुलंद ज़मीन के जुनूब मगरबी सिमत से निकलते हैं और बहते हुए पड़ोसी मुल्क अर्जेंटीना में ये चले जाते हैं। अर्जेंटीना में जाकर वो जो है दरिया से एक दरिया से मिलते हैं, जिसको कहते हैं दरियाए प्लाटा। दोनों बहते हुए कहाँ चले जाते हैं, अर्जेंटीना मुल्क में जाते हैं और वहाँ जो दरिया बहता है प्लाटा, उसमें जा करके इनका पानी शामिल हो जाता है और वो आगे की तरफ बहते हैं। इसी तरह से जुनूब में हमको इंतहाई जुनूबी सिमत में एक दरिया ओरोगोवे दरिया दिखाई देता है। ये जुनूबी सिमत से बहता हुआ ये आगे मुल्क में चला जाता है। ये तीनों दरिया को जो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूबी हिस्से को ये तीनों दरियाओं की वजह से पानी फराहम होता है। हो गया है हमारा पैरागोवे, पैराना, आबी निज़ाम। अभी हम क्या देखेंगे, बुलंद ज़मीन यानी ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरक़ी सिमत में बहने वाला एक दरिया, इसके बारे में हमने सुन रखा था, साओ फ्रांसिस्को। इसके पहले मैंने आपको बताया था साओ फ्रांसिस्को कहाँ बहता है, तो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरक़ी सिमत में बहने वाला साओ फ्रांसिस्को आबी निज़ाम। इसके अलावा साहिली पट्टे के दीगर दरिया, ये तीसरा नंबर का ब्राज़ील का आबी निज़ाम है, साओ फ्रांसिस्को दरिया का आबी निज़ाम। साओ फ्रांसिस्को दरिया ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से के इलाके से ये निकलता है और ये इस दरिया के आबी निज़ाम का पूरा इलाका ब्राज़ील की हुदूद में आता है। ये किसी दूसरे मुल्क में बहते हुए चला नहीं जाता या कहीं और से बहता हुआ नहीं आता। इसीलिए इसको कहते हैं कि इस दरिया का पूरा आबी निज़ाम ब्राज़ील मुल्क की हुदूद ही में आता है और वो निकलता है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से बहते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर तक बहते हुए ये शुमाल की तरफ चला जाता है और शुमाल में जाने के बाद ये जो है मशरिक़ की तरफ मुड़ जाता है और बहते हुए जाकर बहरे उकियानूस में मिल जाता है। इसके दहाने के करीब तकरीबन 250 किलोमीटर, कितना दहाने के करीब 250 किलोमीटर तक का जो इलाका है, ये इलाका आबी आमदरफ्त के लिए निहायती मौजू है। आबी आमदरफ्त यानी क्या, जिसमें कश्तियाँ, जहाज़ वगैरह चलाए जाते हैं, जिससे पानी के ज़रिए सफ़र किया जा सकता है, सामान लाया ले जाया जा सकता है, आना जाना, आमद यानी आना, रफ्त यानी जाना, आना जाना पानी के रास्ते का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इसको आबी आमद रफ्त कहते हैं। तो ये आबी आमद रफ्त जो 250 किलोमीटर तक तकरीबन यहाँ पर आबी आमद रफ्त के लिए ये इलाका मौजू है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आबी आमद रफ्त होती रहती है। आ गए समझ में। साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ील का तीसरे नंबर का आबी निज़ाम है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से निकलता है, मशरिक़ की सिमत बहता है, पहले वो 1000 किलोमीटर तक शुमाल की सिमत बहता चला जाता है, फिर अचानक मशरिक़ की तरफ मुड़ जाता है और वो बहते हुए बहरे उकियानूस में जाकर गिर जाता है। तो ऐसे और इसके कई सारे मामिल दरिया हैं। इस तरह से ये साओ फ्रांसिस्को का आबी निज़ाम
अभी एक हिस्सा इसका क्या रह गया है, साहिली पट्टे के दीगर दरिया। कई सारे दरिया हैं लेकिन सभी दरियाओं के नाम यहाँ पर भी बताए गए हैं। तो आप लोग जो है जितनी मालूमात दी गई है देखो, इसके अलावा नेट पर से भी आप लोग मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए आपको जो है नेट मौजूद है और वहाँ पर गूगल में सर्च करो आप या यूट्यूब पर सर्च करो, मज़ीद मालूमात आपको मिल सकती है। तो सिर्फ यहाँ पर मुख्तसरन तौर पर दिया गया है कि साहिली पट्टा, देखो कहाँ से कहाँ तक ये साहिली पट्टा है, यहाँ से यहाँ तक। इस साहिली पट्टे पर बेशुमार छोटे दरिया, बहुत लंबाई वाले तवील दूर से बहते हुए नहीं आते, बल्कि छोटे दरिया कई जो है वो साहिली इलाके में बहते हैं। साहिली इलाकों में जो है आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान है, तो इस गुंजान आबादी की वजह से साहिली दरिया की अहमियत बढ़ गई है। साहिली दरिया के अंदर शुमाली बहरे ओकियानूस में जाकर मिलने वाले दो दरिया हैं, एक है प्राणीवा और दूसरा है एटापे क्रो। कौन से दो दरिया शुमाली बहरे ओकियानूस में जाकर के मिलते हैं, यह है प्राणीवा और एटापे क्रो, बहते हुए शुमाल में बहरे ओकियानूस में जाकर के गिर जाते हैं। अब जुनूब की सिमत में भी कई सारे दरिया जो है यहाँ पर छोटे छोटे दरिया बहते हुए जाकर बहरे ओकियानूस में मिल जाते हैं। इनमें एक दरिया जो है कोरागुआको सिल्वाडोर के करीब वो जुनूबी बहरे ओकियानूस में जाकर गिरता है। ये दरिया गुंजान आबादी की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस तरह से ये मुख्तसरन तौर पर ब्राज़ील का आबी निज़ाम मुकम्मल हुआ। अगला जो है भारत का आबी निज़ाम हम अगले पीरियड में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।